हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एजुकेटर। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर सेकंड जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोग ने देखा अर्थ और उसके सोलर सिस्टम के बारे में, साथ ही हम लोग ने देखा अर्थ का शेप कैसा है, वो जियोइड था। और अर्थ के शेप में एक और चीज़ थी क्या, उसका जो नॉर्थ पोल था और साउथ पोल वो फ्लैट था और बीच में बल्ब था, पूरी तरह से वो स्फीयर नहीं था। अब अगर मान लिया जाए आपको कहा जाए कि अर्थ का पूरा पार्ट देखना हो तो कैसे देखेंगे? या तो आप अर्थ के बाहर यानी स्पेस से जाके देखेंगे, या अर्थ का एक छोटा रूप प्रोटोटाइप लेके आएंगे। क्योंकि अगर अर्थ के ऊपर से देखेंगे तो आपको कुछ पार्ट ही दिखेगा, इतना दूर जितना दूर तक आप देख सकते हैं। तो वो जो छोटा सा पार्ट लाया गया आपको देखने के लिए, सभी लोग को देखने के लिए, उसे ग्लोब कहा गया, यानी एक छोटा सा मॉडल है अर्थ का। अब ये ग्लोब तो हो गया। अब जैसे अपना अर्थ घूमता है वेस्ट टू ईस्ट, सेम वे में अपना ये ग्लोब भी घूमता है वेस्ट टू ईस्ट। और जिस पॉइंट के अबाउट ये घूमता है उसे कह रहे हैं क्या, एक्सिस। उसी प्रकार अपने अर्थ का भी एक इमेजिनरी लाइन है, जिस लाइन के अबाउट वे रोटेट करता है उसे कह रहे हैं क्या, एक्सिस। ये तो हो गया। अब बात आती है कि अगर आपको किसी पॉइंट को लोकेट करना है, यानी कोई भी स्थान कितना दूरी पे है, किधर है, किस डायरेक्शन में है, तो इसके लिए एटलीस्ट वन पॉइंट या एक लाइन होना जरूरी है। तो लोगों ने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर किया और वो लाइन इस ग्लोब के बीचों बीच से पास किया, जिसे कहा गया इक्वेटर। और इसका वैल्यू दिया गया 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हम सारे लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब ये इक्वेटर तो हो गया। अब मान लिया जाए कोई प्लेस यहाँ पे है मेरा, या कोई प्लेस यहाँ पे है मेरा, तो वो कितने डिग्री ऊपर है, किस साइड में है, ये भी बताना जरूरी रहेगा। तो इसके लिए लोगों ने क्या किया कि इसके पैरेलल, इक्वेटर के पैरेलल और सारे लाइन ड्रॉ किए और सारे सर्किल ड्रॉ किए। हाँ, एक बात और, अब इक्वेटर के जो ऊपर वाले पार्ट है उसको कहेंगे नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, और नीचे वाले पार्ट को कहेंगे साउदर्न हेमीस्फीयर। क्यों? अब ये नॉर्थ साइड में है इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये साउथ साइड में है तो इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ किए इक्वेटर के पैरेलली, इन्हें कहते हैं पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स। अब इसकी मदद से हम किसी भी प्लेस का लोकेशन बता सकते हैं, और साथ ही साथ किस डायरेक्शन, यानी यहाँ भी 2 ही डायरेक्शन बता पाएंगे, नॉर्थ साइड है या साउथ साइड है। मान लेते हैं कि कोई प्लेस यहाँ पे है या यहाँ पे है और दे दिया गया कि 20 डिग्री। अब ये 20 डिग्री कहाँ पे, और साथ ही इसका जितने भी लाइन्स हैं इन सारे का डिग्री भी दे दिया गया, लिख दिया गया। 0 10 डिग्री मान लेते हैं, 20 डिग्री, 30 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, यहाँ 90 डिग्री, और साथ ही इधर 10 डिग्री, 20 डिग्री, डॉट 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 डॉट, पोल के पास 90 डिग्री। 20 डिग्री लिख दिया गया कि कोई पोजीशन है, कोई प्लेस है जो 20 डिग्री पे है, तो ये जो लोकेशन है अधूरा रह गया। अब 20 डिग्री किस साइड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइड या साउदर्न हेमिस्फीयर, तो इसके साथ 20 डिग्री के साथ इसका डायरेक्शन लिखा होना जरूरी है, या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होना चाहिए या तो साउदर्न हेमिस्फीयर होना चाहिए। अब कुछ ऐसे लैटिट्यूड हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और वो कौन कौन से लैटिट्यूड हैं वो ज़रा देख लेते हैं हम लोग। जो फेमस लैटिट्यूड है वह है, पहला है आर्कटिक सर्कल,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे है और ये आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री पर है। ये तो इक्वेटर के बारे में हम लोग अभी जाने हैं। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो फेमस लैटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री और साइड लास्ट में आता है साउथ पोल और नॉर्दर्न साइड में नॉर्थ पोल। ये जो थे कुछ फेमस लैटिट्यूड थे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस ही हैं। अब देखते हैं हीट जोन कि जब सन का जो हीट आता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पड़ता है, और उस हिसाब से अर्थ को हीट जोन में बांट दिया गया है। अगर हीट का यानी सन का हीट ये इक्वेटर पे डायरेक्टली पड़ रहा, ये बीच में ज़्यादा पड़ रहा, यानी इस जोन यानी कहाँ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में सन का जो रे है वो डायरेक्टली फॉल करता है और इस वजह से यहाँ ज़्यादा हीट होता है और इस रीजन को कहा जाता है टॉरॉइड जोन। लेकिन इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और आर्कटिक सर्कल से नीचे, और सेम काम यहाँ भी साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे और अंटार्कटिक सर्कल से ऊपर, इन दोनों के बीच में इस सन का जो रे होता है स्लैंडिंग हो जाता है, तिरछा हो जाता है और यहाँ इसका जो हीट है कम मिल पाता है और इस जोन को कहते हैं टेम्परेट जोन। सेम यहाँ भी उसके आगे आर्कटिक सर्कल ने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में सन का जो रे होता है बहुत ही कम पहुंच पाता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में, और वहां उससे रे जो पहुंचता है उसका हीट भी कम होता है, मतलब कहने से मतलब कि एक तरह से वहाँ ठंड ही है और इस वजह से इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है और इस रीजन को इसलिए कहते हैं फ्रीजाइड जोन। फ्रीजाइड जोन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।